अगर आपने इंटरनेट पर कभी वेरिकोसील सर्च किया होगा तो आपको हजार अलग अलग क्वेश्चन मिले होंगे। क्या मास्टरबेशन से वेरिकोसील होता है? क्या इससे इनफर्टिलिटी पक्की हो जाती है? क्या जिम जाना बंद कर देना चाहिए? क्या सर्जरी ही लास्ट ऑप्शन है? और प्रॉब्लम यह है इनमें से बहुत सी बातें सिर्फ मिथ्स हैं। आज मैं वेरिकोसील से जुड़े 7 सबसे कॉमन क्वेश्चंस का सिंपल और साइंटिफिक जवाब दूंगा, और जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके बारे में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विशित सारस्वत, वैस्कुलर एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, लखनऊ से। रोज मेरे क्लिनिक में ऐसे बहुत पेशेंट्स आते हैं जिनके पास रिपोर्ट से ज्यादा गूगल के स्क्रीनशॉट्स होते हैं, और ऑनेस्टली ये उनकी गलती नहीं है। इंटरनेट पर वेरिकोसील को लेकर कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि पेशेंट और भी कंफ्यूज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, वेरिकोसील खुद से ठीक हो सकता है? शॉर्ट आंसर है यूजुअली नहीं। वेरिकोसील तब होता है जब वेन्स के वाल्व्स प्रॉपर्ली काम नहीं करते, जिसकी वजह से ब्लड रिवर्स डायरेक्शन में जमा होने लगता है। ये प्रॉब्लम जनरली अपने आप रिवर्स नहीं होती। हाँ, अगर सिम्टम्स नहीं है और फर्टिलिटी नॉर्मल है तो हर पेशेंट को ट्रीटमेंट की जरूरत भी नहीं होती, सिर्फ रेगुलर फॉलोअप भी इनफ हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या हर वेरिकोसील का ऑपरेशन जरूरी है? बिल्कुल नहीं। ये सबसे कॉमन मिथ है। अगर वेरिकोसील छोटा है, पेन नहीं है, सीमन पैरामीटर्स बिल्कुल नॉर्मल है और फ्यूचर फर्टिलिटी कंसर्न भी नहीं है, तो डॉक्टर सिर्फ ऑब्जर्वेशन रिकमेंड कर सकते हैं। ट्रीटमेंट तब कंसिडर किया जाता है जब सिम्टम्स या फर्टिलिटी पर इफेक्ट दिखाई दे रहा हो, रिपोर्ट नहीं, पेशेंट ट्रीट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्या वेरिकोसील सिर्फ लेफ्ट साइड पर ही होता है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोस्ट केसेस में हाँ, लेफ्ट साइड पर वेरिकोसील ज्यादा कॉमन होता है। रीजन, लेफ्ट साइड की वेन की एनाटॉमी थोड़ी डिफरेंट होती है, इसी वजह से प्रेशर ज्यादा डेवलप हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राइट साइड पर कभी होता ही नहीं, हो सकता है, और कुछ सिचुएशंस में उसकी प्रॉपर इवैल्यूएशन और भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, क्या जिम करना या वेट लिफ्टिंग करने से वेरिकोसील होता है? डायरेक्टली नहीं होता। जिम वेरिकोसील का रीजन नहीं होता है, लेकिन अगर पहले से वेरिकोसील है तो हैवी लिफ्टिंग के बाद सिम्टम्स जैसे पेन या हैवीनेस टेम्परेरीली बढ़ सकते हैं, इसलिए अननेसेसरी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। बस अगर एक्सरसाइज के बाद बार बार पेन हो रहा है तो स्पेशलिस्ट से जरूर कंसल्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्या मास्टरबेशन से वेरिकोसील होता है? ये शायद इंटरनेट का सबसे कॉमन सवाल है, और जवाब है नहीं। साइंटिफिक स्टडीज में ऐसी कोई एविडेंस नहीं है या ऐसा कोई एविडेंस मिला नहीं कि मास्टरबेशन की वजह से वेरिकोसील डेवलप होता है। वेरिकोसील का मेन रीजन वेन्स के वॉल्स का प्रॉपर्ली फंक्शन न करना और एबनॉर्मल ब्लड फ्लो होता है। मास्टरबेशन इस प्रॉब्लम को कॉज नहीं करता। हाँ, कुछ लोगों को इजैकुलेशन के बाद थोड़ी देर के लिए हैवीनेस या डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मास्टरबेशन ने वेरिकोसील बना दिया है। इसलिए इंटरनेट मिथ से ज्यादा मेडिकल फैक्ट्स पर ट्रस्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्या वेरिकोसील मतलब इनफर्टिलिटी पक्की है? बिल्कुल नहीं। हर वेरिकोसील पेशेंट इनफर्टाइल नहीं होता। बहुत से लोग नॉर्मल फर्टिलिटी के साथ पूरी लाइफ रह सकते, लेकिन कुछ पेशेंट्स में स्पर्म क्वालिटी, काउंट या मोटिलिटी इफेक्ट हो सकती है। इसलिए अगर प्रेगनेंसी प्लान हो रही है और वेरिकोसील डायग्नोज्ड है तो सीमन एनालिसिस और स्पेशलिस्ट इवैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, क्या वेरिकोसील का ट्रीटमेंट बिना बड़ी सर्जरी के हो सकता है? जी हाँ, आज के टाइम में सिलेक्टेड पेशेंट्स के लिए मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, जिसे वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन कहते हैं। इस प्रोसीजर में बिना बड़े कट के एबनॉर्मल वेन्स को अंदर से ही ब्लॉक किया जाता है। रिकवरी भी जनरली काफी फास्ट होती है, लेकिन हर पेशेंट के लिए सेम ट्रीटमेंट बेस्ट नहीं होता। डिसीजन अल्ट्रासाउंड, सिम्टम्स और फर्टिलिटी गोल्स देखकर लिया जाता है। अगर आपको वेरिकोसील डायग्नोज हुआ है या आप सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो सेल्फ डायग्नोसिस या ऑनलाइन एडवाइस के बजाय प्रॉपर इवैल्यूएशन जरूर करवाइए। और अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं कि वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन क्या होता है, कैसे होता है और किन पेशेंट्स के लिए सुटेबल होता है, तो मेरी स्क्रीन पर दिख रहे इस वीडियो को जरूर देखिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।